हाय एवरीवन, मैं दिनेश फोगाट आप सभी का 25 दिन 25 मैराथन की क्लास नंबर 5 में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जोरों शोरों से व्यस्त होंगे। तो मेरे दोस्त, अगर आपने 25 दिन 25 मैराथन लगातार लगाई तो सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बेशर्त आपको ईमानदारी से 25 क्लास लगानी पड़ेंगी। जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं क्लास में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आज के इस मजेदार सेशन में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर मेंसुरेशन, और उसका सब टॉपिक है एरिया एंड पैरामीटर। उसको हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से आपको 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। लेकिन ये टॉपिक थोड़ा आप ये मान सकते हो याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं इसमें, क्योंकि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आप क्लास में लगातार बने रहोगे, जो जो चीजें मैं आपसे पुट करूं आप कमेंट में आंसर करोगे, तो ये फॉर्मूले आपको इसी क्लास में याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपका सपना है आपकी बार एयरफोर्स में जाने का, तो लगातार इस क्लास में जुड़े रहें। सिंगल क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। जब आप ये 25 दिन 25 मेथड लगाकर जिस दिन एयरफोर्स का पेपर होगा उस दिन आकर इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना भाई सर आपने जो बोला था वो 100% सही हुआ है, आपकी क्लास से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ये मेरी गारंटी है भाई, सिंगल क्वेश्चन आपको इन क्लासों से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बड़ा ही मजेदार टॉपिक। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। भाई बच्चे देखते बहुत से हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे। भाई आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगली नई वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए चीजें सर्च करने के लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। उन बच्चों तक वीडियो जरूर पहुंचाएं जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। भाई चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें भाई। तो बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है बेटा, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बेटा आपका दो प्रकार का होता है। बात करेंगे भाई, एक तो होता है आपका 2D, जिसे बोलते हैं टू डायमेंशनल। 2D का मतलब होता है बेटा टू डायमेंशनल। और एक बेटा आपका सेकंड टाइप का होता है 3D, यानी कि बेटा 3 डायमेंशनल। 2D और 3D का अब अंतर क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ कि भाई 2 डायमेंशन कहने का क्या मतलब है और 3 डायमेंशन कहने का मतलब क्या है। अगर आपके पास कोई फिगर है उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है मेरे दोस्त, यानी कि सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ दो ही डायमेंशन दे रखे हैं, तो आपकी फिगर आती है 2D के अंदर। लेकिन आपके पास कोई फिगर है इसमें लेंथ ब्रेड्थ के साथ साथ अगर हाइट भी है तो आपकी आती है 3D के अंतर्गत। 2D और 3D आपने प्लेन भी पढ़े होंगे साइंस में, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, यानी 3 प्लेन अगर आप पढ़ रहे हो एक्स वाई जेड, और तीनों प्लेन क्या होते हैं भाई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मान लो भाई एक प्लेन ये आपका एक्स प्लेन है, ये आपका वाई प्लेन है, तो इनके परपेंडिकुलर में एक जेड प्लेन होता है, एक्स वाई जेड। आपने भाई वेक्टर ही पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर। यानी भाई 3D इमेज वो होती है जिसको हम 3 प्लेन में दिखा सकते हैं, जो 3 डायमेंशन होती हैं। और इसी में आपका जो मेंसुरेशन है वो सब टॉपिक में बढ़ जाता है। 2D में बेटा हम पढ़ते हैं एरिया एंड पैरामीटर, एरिया एंड पेरीमीटर, हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल और परिमाप। बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे भाई, बेसिक बेसिक चीजें स्टार्ट करेंगे भाई। कैसे आपका मेंसुरेशन दो भागों में बटा हुआ है, 2D और 3D। 2D में हम पढ़ते हैं एरिया एंड पैरामीटर, और 3D में हम पढ़ते हैं बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मेरे दोस्त, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हिंदी में बोलेंगे इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 3D यानी कौन सी इमेज भाई, जिसमें आपके लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होते हैं। भाई आपके क्या प्रोड्यूस लेंथ होनी चाहिए, ब्रेड्थ होनी चाहिए और आपके पास हाइट होनी चाहिए। 2D डायमेंशन में सिर्फ आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ होनी चाहिए बेटा। तो आपको अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मेंसुरेशन कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको होगी 2 भागों में, 2D और 3D। 2 डायमेंशन कहने का मतलब है कि उस फिगर के पास सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है। 3 डायमेंशन कहने का मतलब है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट भी है उसके पास। तो 2D में हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्पेसिफिक एरिया एंड पैरामीटर, और 3D में जो हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।
तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा एरिया एंड पैरामीटर। एरिया एंड पेरीमीटर, क्षेत्रफल तथा परिमाप, यानी कि बेटा क्षेत्रफल और परिमाप। और जो आपके जो सिलेबस में जो चैप्टर है इसमें सब टॉपिक जो दे रखे हैं बेटा, उसमें सबसे पहले आपके पास है क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद है बेटा सर्कल, सेमी सर्कल और भाई ट्रेंगल। ट्रेंगल हिंदी में बात करूं तो बेटा क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, सर्कल यानी कि बेटा वृत्त, सेमी सर्कल बेटा यानी कि अर्धवृत्त, ट्रायंगल यानी कि बेटा त्रिभुज। ये सारे सब टॉपिक आपको एरिया एंड पेरीमीटर में दे रखे हैं एयरफोर्स में, ये आपको पढ़ने हैं। अब जो क्वाड्रिलेटरल हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं बेटा, जिसमें आपको आपके पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग स्क्वायर पढ़ना पड़ेगा, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम पढ़ना पड़ेगा बेटा, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ने पड़ेंगे। स्क्वायर यानी वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समलंब, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी भाई एरिया एंड पैरामीटर के अंतर्गत। ठीक है, तो हम डिटेल से पढ़ते हैं बारी बारी हर एक फिगर के बारे में। देखो भाई, फिगर के बारे में जानकारी होना, फिगर के एक स्टडी डिटेल होना, उसको पढ़ते हैं बेटा हम ज्योमेट्री के अंदर। कि भाई स्क्वायर है तो इसकी चार साइड हैं, चारों साइड इक्वल हैं, इच एंगल 90 डिग्री का है, इसके जो डायगोनल वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर करते हैं, ये जो डिटेल पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री के अंतर्गत। और मेंसुरेशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बेटा इनके फॉर्मूले, एरिया आ गए, पैरामीटर के, टोटल सरफेस एरिया, इस टाइप के जो हम क्वेश्चन पढ़ते हो। हमारा जो चैप्टर आता हुआ था मेंसुरेशन, यानी उस फिगर की डिटेलिंग करनी है तो ज्योमेट्री में जाते हैं हम, और उसके बारे में एरिया वगैरह पूछते हैं तो मेंसुरेशन में आते हैं हम। ये आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए आपकी। तो सबसे पहले भाई आपसे बात करें कि पैरामीटर क्या होता है, आपसे भाई पूछ ले कोई कि पैरामीटर होता क्या है, आपको पता होनी चाहिए बेसिक चीजें भाई कि परिमाप आखिर होता क्या है। भाई परिमाप होता क्या है और एरिया क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्त। तो पैरामीटर यानी कि कोई भी जो फिगर दे रखी है आपको, उसकी टोटल लेंथ क्या है, उसकी बाउंड्री क्या है, उसको बोलते हैं बेटा पैरामीटर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो भाई मेरे पास एक ये फिगर है, इसकी लेंथ है बेटा 3 सेंटीमीटर और इसकी है बेटा 6 सेंटीमीटर और इसकी है बेटा 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछे इस फिगर का पैरामीटर क्या है, तो आप क्या करोगे बेटा, जो टोटल लेंथ है ना, देखो 3 + 6 9 + 3 यानी 3 + 6 + 3 6 + 3 + 3 ये कितना बन जाएगा बेटा 12। ये आपका क्या है भाई पैरामीटर एंड टोटल लेंथ। टोटल लेंथ एन लो भाई, मान लो अब ये मेरे पास कोई फिगर है, ये बोल रखा है भाई ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसका पैरामीटर क्या है। तो यानी कि भाई आप क्या करोगे, जो साइड्स की लेंथ है ना सभी का सम, देखो यहाँ भी ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो एडिशन करेंगे भाई। मैंने मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, कहीं से स्टार्ट कर सकते हो भाई, मान लो 4 है, 3 है, 4 है, 3 है, 4 3 4 3 भाई 4 3 7 और 4 11 + 13 यानी कि क्या बन जाएगा मेरे दोस्त इसका 14 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। क्लियर, यानी टोटल लेंथ या फिर आप क्या बोल सकते हो भाई बाउंड्री ऑफ ए फिगर। तो पैरामीटर क्या होता है बेटा, पैरामीटर होता है टोटल लेंथ ऑफ ए फिगर, टोटल लेंथ, या फिर भाई और क्या है भाई बाउंड्री ऑफ ए फिगर, क्या बोल सकते हो आप बाउंड्री ऑफ ए फिगर। क्या कहलाता है भाई आपका पैरामीटर कहलाता है। क्लियर भाई, आपने एग्जाम्पल के तौर पे खेत देखे होंगे, खेतों के बाहर से जो हम अपने भाई या तो वायर लगाते हैं या फिर भाई डोली जो होता है ना भाई, इस खेत से दूसरी खोद तक जो नाका लगाते हैं डोली लगाते हैं, यानी आपके खेत का पैरामीटर बाउंड्री है वो,
कि भाई इससे इधर आपका खेत है, इससे उधर किसी दूसरे का खेत है, ठीक है। जो डोली बनती है आपकी वो क्या होता है, आपका उस खेत का पेरीमीटर होता है भाई, क्या होता है, पेरीमीटर होता है। क्लियर। अब आपको एरिया के बारे में पता होना चाहिए भाई, एरिया आखिरकार क्या होता है। एरिया यानी कि बेटा क्षेत्रफल, वो क्या होता है भाई। अब क्षेत्रफल क्या होता है भाई, कोई भी फिगर है ना उसके द्वारा जो एक बाउंडेड रीजन होता है ना वो क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। यानी आपके जो खेत थे आपने उसके चारों तरफ क्या करी भाई, डोरी लगाई। अब उस डोरी के अंतर्गत जो रीजन है वही क्या आपका एरिया है। भाई आपके पास 2 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है भाई, मान के चलो एक एग्जांपल के तौर पर देखो, पीछे जो हमने फिगर पढ़ी थी, ये जो बाहर वाला एरिया था ना, ये जो बाहर वाला एरिया था, जो इसकी लेंथ थी, बाउंड्री थी, इसे हम क्या बोलते हैं, आप कहोगे जी इसे तो आपने अभी बताया है, इसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं बेटा, पेरीमीटर बोलते हैं। लेकिन बेटा अगर ये जो अंदर वाला ये जो रीजन है ना, इस पेरीमीटर यानी इस लेंथ के द्वारा, इस बाउंड्री के द्वारा जो ये बाउंडेड रीजन है ना, इसको बोलते हैं बेटा क्या, एरिया। इसे ही बोलते हैं क्या हम, एरिया। अब ये आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है। ये जो बाहर वाली लेंथ है ना, सिर्फ बाउंड्री पार्ट है, ये आपका क्या होता है, पेरीमीटर। और जो अंदर इसके अंदर जो रीजन होता है ना, बाउंड्री रीजन, इसे बोलते हैं हम क्या, एरिया बोलते हैं। बाउंडेड रीजन बाय ए फिगर, बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन बाय ए फिगर, बाय ए फिगर। करेक्ट। अब पता चल जाएगा एरिया और पेरीमीटर में क्या डिफरेंस है ना। अब कभी कंफ्यूज नहीं होगे ना, पेरीमीटर बोले तो यानी बाहर वाला पार्ट, उसकी बाउंड्री, टोटल लेंथ, साइड्स को सम कर देंगे। और एरिया पूछ रही अंदर वाला जो ये बाउंडेड रीजन ना, इसी क्या बोलते हैं, एरिया। कि उस आकृति के द्वारा कितना क्षेत्रफल घेरा गया, घेरा जो घेरे के अंदर जो रीजन है ना, जो क्षेत्र, वही क्या कहलाता है, उसका एरिया नहीं क्षेत्रफल कहलाता है। करेक्ट। अब बेटा हम देखो, आपको एरिया एंड पेरीमीटर के बीच में डिफरेंस पता चला। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया भाई आपको, मेंसुरेशन में हम क्या देखते हैं, जो फिगर्स वगैरह आती हैं उसे एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये देखते हैं। और फिर मेंसुरेशन को हम क्या करते हैं भाई, 2 पार्ट में बांटते हैं, 2D और 3D। 2D के अंतर्गत यानी वो फिगर जिसके पास सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है। 3D के अंतर्गत वो फिगर के साथ जिसके पास लेंथ ब्रेड्थ के साथ साथ हाइट भी होती है। क्लियर। उसके बाद 2D के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे भाई, एरिया एंड पैरामीटर पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि भाई क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके फिगर हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई। यानी पहले तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल कौन सी फिगर होती है जिसमें 4 साइड होते हैं, क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड यानी 4 साइड वाला जो फिगर होता है ना, 4 साइड वाला जो फिगर होता है उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर आपके पास, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है। उसके बाद आपको सर्कल पढ़ना जरूरी है, सेमी सर्कल और ट्रायंगल। ये आपके सब टॉपिक हैं सारे के सारे एरिया एंड पैरामीटर के। ऐसे ही आपके जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जब हम पढ़ेंगे उसके सब टॉपिक मिलेंगे आपको, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर, ये आपके सिलेबस में। बाकी प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्टम ये भी है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। क्लियर। आपके सिलेबस में जितना है उतना ही हम पढ़ेंगे और तभी आप चीजों को यूटिलाइज कर पाओगे, तभी हम चीजों को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। जितना हमारा सिलेबस है हमें उतना ही पढ़ना है। बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर वाली फिगर। स्क्वायर यानी कि बेटा वर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो बता चुका हूं, डिटेल में जो पढ़ते हैं ना फिगर के बारे में वो पढ़ते हैं हम किसमें, ज्योमेट्री में। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब स्क्वायर यानी कि ऐसी फिगर भाई जिसकी चारों साइड इक्वल है। अगर इसकी मैंने साइड ये ए मान ली तो बेटा ये भी ए होती है, ये भी ए होती है और ये भी ए होती है। क्लियर। जब डिटेलिंग होती है ना तो ज्यादा लंबा चला जाएगा, वो ज्योमेट्री में होता है भाई। हमें मेंसुरेशन में सिर्फ इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। क्लियर। यानी अगर यहां पर ए क्या है भाई, साइड ऑफ स्क्वायर। ए क्या है बेटा, साइड ऑफ स्क्वायर। अगर ए साइड है स्क्वायर की, यानी क्या भाई, साइड हिंदी में बोलते क्या, भुजा। भुजा किसकी भाई, वर्ग की भुजा। ए क्या भाई, भुजा है किसकी, वर्ग की। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, वर्ग बोलते। ए भुजा है। और आपसे पूछे कि इसका पेरीमीटर क्या आएगा, इसका पेरीमीटर क्या आएगा भाई, इसका परिमाप क्या आएगा। आपसे पूछे स्क्वायर का परिमाप क्या आएगा मेरे दोस्त। परिमाप अभी बताया था मेरे दोस्त, क्या होता है, सभी साइड्स का सम होता है। तो यानी कि भाई साइड कितनी है, 4 है। देखो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। देखो भाई ए ए ए ए सभी का साइड कितनी है भाई, 4 है।
तो 4a और a क्या है, साइड है, तो 4 इंटू साइड। डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए भाई फॉर्मूला, अगर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बोले तो 4a होता है, a क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है, 4 इंटू साइड। क्लियर। अगर आपसे पूछे बेटा एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप क्या करोगे बेटा, साइड का स्क्वायर कर दोगे भाई। जो आपकी साइड है ना, जो भुजा है उसका स्क्वायर करोगे। साइड कितनी है, a है, तो a का स्क्वायर, a का स्क्वायर कर दोगे आप। क्लियर। अगर आपसे पूछे मेरे दोस्त डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, किसी भी फिगर के अगर अपोजिट वर्टिसेस को हम मिलाते हैं, देखो भाई ये क्या है, डायगोनल। आपको क्या है, ये डायगोनल है स्क्वायर का, इसे बोलेंगे डायगोनल। ये आपका डायगोनल है जिसको हम डिनोट करेंगे डी से। करेक्ट। अब आपको पता होना चाहिए स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। डायगोनल स्क्वायर का होता है भाई √2 इंटू साइड, और साइड तुम्हारी a है, तो √2a। ठीक है भाई। अब देखो यहां यूज होगा बेटा पाइथागोरस का। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि भाई स्क्वायर के चारों एंगल कितने होते हैं, इच 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस। तो भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर भाई, परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर के सम के बराबर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और जो ये रिलेशन दी थी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, वो किसने दी थी बेटा, पाइथागोरस ने। इसलिए इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रीम है। हिंदी में ही पाइथागोरस को पाइथागोरस ही बोलेंगे, क्योंकि एक मैथमेटिक्स का नाम है, जो मैथमेटिशियन है उसने खोज की थी, तो नाम तो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो सेम ही रहेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम को हिंदी में बोलते हैं प्रीम है। ठीक है भाई। तो ये डायगोनल है, तो डायगोनल का स्क्वायर, और ये भाई परपेंडिकुलर बेस यानी a दे रखे हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर बनेगा बेटा, और ये डायगोनल का स्क्वायर है, तो इधर आके अंडर रूट बन जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है भाई। तो अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो अंदर ही रहेगा, क्योंकि भाई क्या पेयर नहीं बना, और a बाहर आ जाएगा। इसलिए डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू साइड, यानी √2a आपका डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है मेरे दोस्त, साइड का स्क्वायर। पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। क्लियर। ये आपको क्या होता है, डायगोनल होता है। क्लियर। जल्दी जल्दी से उतारो एक बार अपनी कॉपी में, जिसको चीजें समझ में आ गई हैं वो बिना देखे उतारें, कि भाई हेडिंग डालोगे स्क्वायर, उसका भाई एक फिगर बनाओगे, साइड a लोगे, पैरामीटर क्या होता है भाई 4a, एरिया क्या होता है a का स्क्वायर, डायगोनल क्या होता है भाई √2a। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। ठीक है। जिसको पता है वो बिना देखे कॉपी लिखना जरूर पड़ेगा, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। जिसको नहीं आता वो भाई आपके सामने है, स्क्रीन पे सामने, कि आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए मेरे दोस्त, स्क्वायर के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए। करेक्ट। जल्दी जल्दी से उतारे भाई, आगे बढ़े। हो गया होगा यहां तक, चलो। मतलब साथ साथ बोलो ना भाई, इसका आंसर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो आपको कमेंट में बताना होगा मेरे दोस्त। ठीक है, कमेंट जरूर करना आपको। अब देखो भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मान लो भाई आपका स्क्वायर है, ठीक है, लग नहीं रहा स्क्वायर जैसा, नहीं लग रहा ना। हम्म, चलो बना ही लेते हैं। मान लो भाई ये आपका स्क्वायर है कोई, इसी साइड ए है, अगर इसके अंदर आपको सर्कल दे दे भाई बना के, तो इसके अंदर कोई सर्कल बनी आ जाए जो चारों साइड को ऐसे टच कर रही है, ठीक है, और इसकी आपसे रेडियस पूछ ले, क्या पूछ ले भाई, स्क्वायर के अंदर कोई अगर सर्कल है उससे आपके क्या पूछ ले भाई, रेडियस पूछ ले। देखो स्क्वायर के अंदर है तो इसे बोलते हैं बेटा इन सर्कल। क्या है बेटा ये, इन सर्कल। दो तरह की सर्कल होंगी, मान लो एक आपका स्क्वायर है, करेक्ट, एक इसके बाहर से कोई सर्कल हो, कि इसके सिर्फ कोनों को टच करते हुए एक ऐसी कोई सर्कल बनाई जाए। थोड़ी अच्छी फिगर बनी नहीं है, आपको ध्यान रखना कि बाहर से है और सेंटर इसका बीच में है ये।
करेक्ट। उसके चारों वर्टिसेस पे ये सर्कल घूमी हुई है। तो ये दो तरह के सर्कल होते हैं, एक तो इन सर्कल अंदर और एक होती है सरकम सर्कल यानी बाहर वाली सर्कल। सरकम सर्कल अंतःवर्त और परिवर्त होते हैं भाई तुम्हारे ये हिंदी में। अगर आपसे पूछ ले, देखो भाई ये क्या थी, स्क्वायर की साइड ए थी, ठीक है, और यहाँ भी स्क्वायर की साइड अगर मान लो ए दे रखी हो, स्क्वायर सेम है, एक बार अंदर वाली सर्कल का पूछ ले आपसे रेडियस, एक बार बाहर वाली सर्कल का आपसे क्या पूछ ले, रेडियस पूछ ले। तो भाई अगर इसको बोलते इन रेडियस स्मॉल आर, तो ये क्या होगी भाई अपनी a/2। अगर आपसे पूछ ले सरकम सर्कल यानी कि देखो ये वाली रेडियस पूछ ले कैपिटल आर, इसकी वैल्यू आएगी बेटा a/√2, a/√2, यानी आपकी जो साइड है उसको √2 से डिवाइड कर दो, यहां जो साइड है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपकी इन रेडियस और सरकम रेडियस मिल जाएंगी। इसका एरिया पूछ ले भाई, एरिया किसका, इन रेडियस का, एरिया ऑफ इन रेडियस यानी कि इन सर्कल, तो क्या आएगा भाई πr²। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², आगे बताऊंगा जल के। इसका स्क्वायर करोगे तो a²/4 आएगा, भाई r का स्क्वायर करोगे, इसका एरिया पूछ ले आपसे, तो भाई क्या आएगा पाई r का स्क्वायर यानी कि भाई a का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करोगे तो भाई 2 आएगा, करेक्ट। और इन दोनों का जब आपसे क्या पूछे भाई, रेशियो पूछ ले कि भाई रेशियो क्या से पूछेगा आपसे कि भाई इन दोनों का एरिया का रेशियो बताओ, एरिया का रेशियो पूछ ले। भाई देखो ये और ये इसका डबल है बेटा, ये इसका 2 गुना करोगे ना 2 से कट जाएगा, डबल है, तो भाई क्या आएगा 1/2। ये एरिया का रेशियो आएगा किसका, अगर ये तो इन सर्कल है और ये बेटा सरकम सर्कल है। इन सर्कल और सरकम सर्कल का जो रेशियो आता है 1/2 आता है। अगर सरकम सर्कल पहले दे दे इन सर्कल बाद में तो 2/1 आता है, यानी अगर सरकम सर्कल का एरिया 2 है तो इन सर्कल का बेटा 1 है, ये आपको पता होना चाहिए। सरकम सर्कल का डबल होता है किससे, इन सर्कल से। क्लियर। एक बार जल्दी जल्दी ये बातें उतारो, आपको पता होना चाहिए। जब क्वेश्चन कराऊंगा ना प्रैक्टिस, जब आपको इन चीजों को चीजें जब रिवाइज में आएंगी तो आपको पता होना चाहिए भाई ये वाला सर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये इन सर्कल होती है, ये सरकम सर्कल होती है, ये इन रेडियस होती है, ये सरकम रेडियस होती है। क्लियर। चलिए भाई आगे। चले तो इस बेस पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इफ 64 is the parameter of square, then find the area of square। हिंदी में लिख सकते हो बेटा आप, यदि 64 यानी 64 वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो जल्दी जल्दी से जिसको चीजें समझ में आ रही हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, भाई पैरामीटर दे रखा है और आपसे एरिया पूछ रखा है, तो जल्दी जल्दी कमेंट में इसका आंसर बताएं भाई। टाइमर चला देता हूँ आपके लिए, इतना क्वेश्चन बाकी निकल गया होगा आपका टाइमर चलाने से पहले ही, फिर भी 1 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको। जल्दी जल्दी से इसका आंसर कमेंट में मुझे बताएं, करेक्ट। जल्दी जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताएं। निकाल लियोगा बेटा। क्या दे रखा है 64, क्या दे रखा है आपको, पैरामीटर दे रखा है। क्या दे रखा है भाई 64 आपको क्या दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है। क्लियर। और आपसे क्या पूछ लिया,
एरिया पूछ लिया स्क्वायर का। कर दूं बंद, कोई जरूरत नहीं होगी अब इसकी, निकाल लिया होगा, अगर निकाल लिया तो कमेंट करें भाई। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है भाई 4a, तो भाई 4 इंटू साइड, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 64, तो साइड निकल जाएगी मेरे दोस्त। क्या 64 को किससे डिवाइड करना है 4 से, तो 16 4 जा 64, तो साइड आपके आगे कितनी 64 सेंटीमीटर लगा लो भाई, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर होता तो मीटर, ठीक है। तो 16 सेंटीमीटर आपके क्या आगे मेरे दोस्त साइड आगे। आपसे क्या पूछ लिया एरिया किसका स्क्वायर का, क्या होता है भाई साइड का स्क्वायर ए का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर में दोस्त क्या होता है 256 तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए। करेक्ट, ये बात स्टार मार्क लगा के डाल लो। अगर आपका पेरीमीटर पूछ दे रखा हो भाई, साइड दे रखी हो, तो ये आपको मिलेंगे सेंटीमीटर मीटर यानी सिंगल यूनिट में मिलेंगे, और आपका एरिया है बेटा तो स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर यूनिट में मिलेगा। क्लियर, यानी स्क्वायर वाली यूनिट में मिलेगा आपके, डेसी सेंटीमीटर दे रखा तो डेसी सेंटीमीटर का स्क्वायर मिलेगा। क्लियर, और ये सिंगल यूनिट पेरीमीटर और साइड आपकी सिंगल यूनिट में आती है। क्लियर, आगे बढ़े। अब आपको ना एक चीज जो स्क्वायर का एरिया बताया था मैंने, यहाँ अगर आप एरिया डायरेक्टली निकालोगे तो साइड का स्क्वायर करके निकाल लोगे। अगर आपको डायगोनल दे रखा हो, डायगोनल डी दे रखा हो, तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए आपको बेटा, तो डी स्क्वायर बाई 2 होता है। यानी अगर आपको डायगोनल की वैल्यू दे रखी हो ना, तो डायगोनल का स्क्वायर करके अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का आपको दो फॉर्मूले याद करने के, तो साइड दे रखी हो साइड का स्क्वायर कर दो, अगर डायगोनल दे रखा हो तो डायगोनल का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट, नेक्स्ट फिगर बेटा आपकी रेक्टेंगल। हिंदी में बोलते हैं मेरे दोस्त आयत। ज्योमेट्री वाइज आयत कैसी होती है भाई, आमने सामने वाली साइड इसकी इक्वल होती हैं, इट्स एंगल 90 डिग्री का होता है, डायगोनल जो है ना वो आपके बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करते भाई। करेक्ट, यानी अगर आपकी ये लेंथ है यहां से लेकर यहां तक और ये आपकी ब्रेड्थ है, करेक्ट, तो इसके सामने वाली भी सेम भुजा होगी ब्रेड्थ, इसके सामने वाली भी एल, यानी लेंथ आमने सामने वाली साइड बराबर होती है भाई किसमें रेक्टेंगल में मेरे दोस्त। एल क्या है भाई आपकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एल क्या है मेरे दोस्त लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, बी क्या है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अगर आपसे पूछ ले मेरे दोस्त पेरीमीटर, पेरीमीटर पूछ ले आपसे कि भाई पेरीमीटर क्या होता है, तो अभी बताया था कुछ देर पहले पेरीमीटर और एरिया का डिफरेंस बताया। जब पेरीमीटर क्या होता है मेरे दोस्त साइड का सम होता है। देखो भाई साइड क्या है एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो यहां से आप देख पा रहे होगे एल कितने हैं बेटा 2 हैं, 2L और 2B, इन 2 तो L हैं और 2 ही B हैं, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से L बचेगा और यहाँ से B, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ आपका क्या होता है भाई पेरीमीटर होता है। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है भाई 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ किसका रेक्टेंगल का। अगर आपको लेंथ ब्रेड्थ दे रखी हो तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ को ऐड करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको पैरामीटर मिल जाएगा किसका रेक्टेंगल का। क्लियर, अगर आपसे पूछ ले बेटा एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, देखो बार बार एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखने जो क्योंकि रेक्टेंगल चल रही है, तो वही क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल और बी क्या है लेंथ और ब्रेड्थ है आपकी। अगर आपसे पूछ ले मेरे दोस्त डायगोनल, क्या पूछ ली डायगोनल, तो क्या होगा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे। भाई डायगोनल क्या अपोजिट वर्टिसेस यही तो है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये आपका भाई क्या है डायगोनल डी, और भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इधर आएगा, तो डायगोनल की वैल्यू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा। करेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए भाई अगर लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी हैं तो पैरामीटर एरिया और डायगोनल कैसे निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का। अगर लेंथ एल है ब्रेड्थ बी है तो पैरामीटर आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, एरिया क्या आएगा भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी एल बी,
और आपसे पूछ ले डायगोनल, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, हम अंडर रूट निकाल लेंगे। क्लियर? जल्दी जल्दी से उतारो एक बार भी। रेक्टेंगल के बारे में अगर आपसे यहाँ से चीजें पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये फॉर्मूले 100% याद होने चाहिए। बिना फॉर्मूले के आप कुछ नहीं कर सकते मेरे दोस्त। मेंसुरेशन में फॉर्मूले तो आपको याद करने ही होंगे। ले भाई आगे, चलो एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस, फिर आगे करते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। चलो क्वेश्चन तुम बताओगे भाई। इफ 46 centimeter is the perimeter of rectangle and 15 centimeter is the length of rectangle, then find breadth and area of rectangle. एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हिंदी वाले हिंदी में लिख लो भाई, बोल के लिखवा रहा हूं, हिंदी में लिख लो। यदि आयत का परिमाप 46 सेंटीमीटर है, यदि आयत का परिमाप 46 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, और उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल और चौड़ाई ज्ञात कीजिए भाई। करेक्ट? जल्दी जल्दी से आंसर, जल्दी जल्दी से आंसर चाहिए भाई कमेंट में। टाइमर चला देता हूं, 1 मिनट मोर देन इनफ है। जल्दी जल्दी से डू फास्ट, साथ साथ आपको चीजें पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। डू फास्ट, जल्दी जल्दी से। आपको ब्रेड्थ भी चाहिए और आपको मेरे दोस्त क्या चाहिए? एरिया भी चाहिए। किसका? रेक्टेंगल का। करेक्ट? जल्दी जल्दी से करें भाई। यदि भाई 40 पैरामीटर है, तो सबसे पहले मुझे ये बता दो भाई, कमेंट में ही बता दो कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। फॉर्मूला चाहिए मुझे बस, सिर्फ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कमेंट में बताओ पहले, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताओ। जो ये कहते हैं बच्चे बार बार कि सर फॉर्मूले याद नहीं होते, याद होंगे भाई आपको, घंटी बज चुकी है आपकी। तो कमेंट में बताओ भाई पैरामीटर क्या होता है। तो बेटा देखो, सबसे पहले फॉर्मूले जब रिवीजन मोड में आओ ना, जब फॉर्मूले स्किप करना, अगर स्टार्टिंग फेज में हो ना, तो फॉर्मूले बार बार लिखो कि भाई पैरामीटर किसका चाहिए हमें, रेक्टेंगल का चाहिए तो क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। आपको एरिया चाहिए तो एरिया क्या होता है भाई इसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। करेक्ट? तो आपको क्या दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है 46 सेंटीमीटर, 2 इंटू लेंथ दे रखी है आपको भाई 15 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेड्थ को मैंने बी मान लिया। यहाँ से ये 2 इधर मल्टीप्लाई में दे देगा, क्या करेगा बेटा, इसको डिवाइड करेगा। और ये क्या भाई 15 प्लस बी, तो ये क्या बनेगा भाई तुम्हारा 23, और ये 23 ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा भाई। तो ब्रेड तुम्हारी आएगी भाई 23 में से 15 गई तो 8। तुम्हारे पास लेंथ है कितनी 15 सेंटीमीटर, ब्रेड है 8, तो एरिया निकल जाएगा 15 इंटू 8, 120 सेंटीमीटर था तो भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट? भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पैरामीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अगर डायगोनल भी पूछ लेता आपसे भाई, माने तो इस क्वेश्चन में डायगोनल भी पूछ लेता, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंप्लीट का अंडर रूट। भाई 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, एल भी दे रखे हैं आपको, तो भाई ये क्या बनेगा 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 यानी 289। तो क्या भार आएगा भाई 17 भार आ जाएगा। करेक्ट?
जो आपको ट्रिपलेट है ना कुछ वो पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक कराऊंगा आपको, ट्रिपलेट याद होनी चाहिए भाई। 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 20 21 29, ये ट्रिपलेट आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए भाई। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार अपने माइंड में छाप लो कि कैसे अगर पैरामीटर दे रखा हो और हम एरिया लेंथ दे रखी है तो ब्रेड्थ निकाल सकते, हो सकता है कई बार ब्रेड्थ दे फिर एरिया पूछ ले आपसे। करेक्ट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट फिगर पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट फिगर आएगी आपकी रोम्बस। डायरेक्ट आपको फॉर्मूले पते होने चाहिए भाई इन फिगर्स के। रोम्बस भाई आपके ना एट स्क्वायर की तरह ही होती है, इसमें चारों साइड आपके इक्वल होती हैं लेकिन इसके डायगोनल आपके इक्वल नहीं होते। इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते भाई, चारों साइड इक्वल होती हैं। अगर साइड एक ए है ना तो चारों आपकी ए होंगी। अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर तो चारों साइड 5 सेंटीमीटर होंगे, डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है, मान लो भाई ये अगर आपका डायगोनल है ना D1 है, अगर ये आपका D1 है तो ये आपका D2 होगा, ये इक्वल नहीं है भाई ये आपके रोम्बस में। क्लियर, अब आपको डायरेक्टली यहां से ना डायगोनल और साइड के बीच में रिलेशन पता होनी चाहिए और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे पूछे भाई रोम्बस का एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होता है तो 1/2 D1 इंटू बेटा D2। भाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2 को हाफ कर देंगे, भाई दो डायगोनल दे रखे मल्टीप्लाई करके हाफ कर देंगे यानी 1/2 D1 इंटू D2। फिर आपको पता होना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन diagonals and side of rhombus and side of rhombus, इनके बीच में आपको रिलेशनशिप पता होनी चाहिए भाई, किसके बीच में, साइड और डायगोनल के बीच में। तो क्या होती है मेरे दोस्तों, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं भाई ऐसे, जब कराऊंगा ना क्वेश्चन सीट कैसे पता चलेगा तुम्हें, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। यानी ए क्या है भाई, साइड ऑफ रोम्बस, ए क्या है मेरे दोस्त, साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस। D1 D2 क्या है मेरे दोस्त, D1 D2 आर डायगोनल ऑफ रोम्बस, आर डायगोनल ऑफ रोम्बस। क्या है मेरे दोस्त, ये डायगोनल ऑफ रोम्बस एंड D1 D2। अगर आपसे एरिया पूछे किसका, रोम्बस का, तो 1/2 D1 इंटू D2। अगर आपसे डायगोनल, एक डायगोनल दे रखा हो और एक साइड दे रखी हो तो दूसरा डायगोनल निकालना पड़ेगा आपको एरिया के लिए। तो आपको रिलेशनशिप भी पता होनी चाहिए डायगोनल और साइड के बीच में, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर इक्वल होता है बेटा 4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर, चलिए आगे क्वेश्चन देता हूं आपको, कमेंट में आंसर बताना। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस when 24 centimeter and 15 centimeter are diagonal of rhombus, are diagonal of rhombus, diagonals of rhombus। यदि 15 और 24 रोम्बस से जो उसका समलंब है उसके डायगोनल को हिंदी बोलते विकर्ण, क्या बोलते बेटा, विकर्ण है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना बेटा आपको। तो उसका क्या बताना, एरिया बताना, क्षेत्रफल बताना। जल्दी से बताएं भाई, आसान सा क्वेश्चन है ना, अभी बताया था भाई। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, कमेंट करो जल्दी जल्दी, एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, डू फास्ट। एरिया ऑफ रोम्बस जितना लिखोगे ना बेटा उतना आपको फायदा होगा याद करने में फॉर्मूला। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2, डायगोनल दे रखे 1/2 D1 यानी 24, D2 यानी 15, 2 से कट करोगे भाई कितना आएगा 12, भाई 12 5 जा 61, 12 5 जा 66 क्या, 12 1 जा 12 और 6 18, 180 सेंटीमीटर भाई, सेंटीमीटर का स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ
रोम्बस निकल जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है भाई, 1/2 d1 इंटू d2, और डायगोनल दे रखे हैं और साइड दे रखे हैं, वैसे क्या होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको एक डायगोनल एक साइड दे रखी है तो एरिया के लिए आपको दूसरा डायगोनल निकालना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिगर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर बेटा आपकी ट्रेपीजियम। इस टाइप की आपकी फिगर होती है भाई ट्रेपीजियम की। ये जो दो साइड होती है आपकी, मान लो भाई अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, बेटा ए बी पैरेलल होता है सी डी के। पैरेलल का मतलब होता है बेटा ये जो दो लाइन ना वो आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, चाहे कितना ही हम प्रोड्यूस करें हम। लाइंस विच आर नेवर मेट, लाइंस विच नेवर मेट, ऐसी रेखाएं जो कभी नहीं मिलती हों। करेक्ट। अगर ये पैरेलल है तो ये जो नॉन पैरेलल साइड होती है ना भाई ये तुम्हारी इक्वल होती है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होता है। अगर ये इक्वल है तो इसे बोलते हैं बेटा आइसोसेल ट्रेपीजियम। और जरूरी नहीं है इक्वल हो, इक्वल है तो बोलेंगे आइसोसेल ट्रेपीजियम, अगर इक्वल नहीं है तो भाई आपका ये सिंपल ट्रेपीजियम रहता है। क्लियर। ये ध्यान में रखना भाई आप, जरूरी नहीं है इक्वल हो भी सकता और इक्वल नहीं भी हो सकता। अगर इक्वल होता तो इसे बोलते हैं हम आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। आइसोसेल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। आइसोसेल्स क्या होता है कि भाई दो साइड जब बराबर हो, ए बी पैरेलल टू सी डी। करेक्ट। ये मान लो ए है भाई, ये क्या है बी है, ये पैरेलल साइड है, ये क्या है भाई पैरेलल साइड, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर तुम्हें दे रखी हो h, क्या दे रखी हो भाई h। ए बी आर पैरेलल साइड, ए बी आर पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम। पैरेलल साइड्स हैं किसकी, ट्रेपीजियम की, पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम। h क्या है भाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। जो पैरेलल साइड है ना उनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है तुम्हारी h यानी हाइट। तो अगर आपको पूछे भाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए भाई, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो पैरेलल का निशान ऐसे ही बनाते हैं भाई हम, ये जो पैरेलल होता है ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब 11 नहीं है भाई, ये पैरेलल है। क्या है ये पैरेलल, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये एरिया ऑफ क्या होता है भाई ट्रेपीजियम। तो 1/2, अगर ए बी अगर पैरेलल साइड है तुम्हारी यानी ए प्लस बी, ये दो पैरेलल साइड इनको ऐड करेंगे, पैरेलल साइड जो है, ठीक है, और डिस्टेंस के बीच में देम अगर h है तो भाई h से मल्टीप्लाई कर दें, ये आता है आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर। 1/2 a प्लस बी इंटू h। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट। चलो तो एक क्वेश्चन बताओ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इफ 18 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर are the parallel sides and 16 centimeter is distance between them, is distance between them, between them। क्या कह रहा है भाई, यदि 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर ट्रेपीजियम की जो पैरेलल साइड हैं उनकी लेंथ है, लंबाई है, और उनके पैरेलल साइड्स की लंबाई के बीच जो दूरी है ना वो क्या दे रखी है भाई 16 सेंटीमीटर। तो एरिया बताना, तुम्हें क्या बताना है, एरिया बताना है। इतना आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट में आंसर बताएं बेटा, डू फास्ट। जल्दी से क्या बताओगे आप, इसका एरिया बताओगे भाई। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है मेरे दोस्त, याद होने चाहिए भाई फॉर्मूले, बिना फॉर्मूले क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 sum of parallel sides into distance between them। तो 1/2 पैरेलल साइड 18 प्लस 15
डिस्टेंस बिटवीन देम 16, 2 से काटो 8 पे, वही 15 प्लस से 23 यानी 15 और 8 का जोड़ेंगे भाई 23। तो भाई 23 8 पूछ रखा आपसे। ठीक है, निकाल लोगे। सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर का स्केयर। करेक्ट। निकाल लोगे भाई, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट करते हैं भाई। कौन कौन सी फिगर होगी तुम्हारी? फिगर कौन कौन सी होगी भाई तुम्हारी? फिगर हो चुकी हैं, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, रेक्टेंगल और भाई स्क्वायर हो गया। तो आपकी रह गई भाई फिगर ट्रेपेजियम, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम फिगर रह गई भाई आपकी। पैरेललोग्राम पढ़ानी रह चुकी है भाई। करेक्ट। नेक्स्ट देखो तो भाई, यानी पैरेललोग्राम। फिर आपके क्वाड्रिलेटरल खत्म हो जाएंगे, फिर सर्कल और सेमी सर्कल स्टार्ट करते हैं। इस तरह की आपकी भाई एक पैरेललोग्राम की इमेज फिगर है। जो अपोजिट साइड्स होती है ना, वो पैरेलल और इक्वल होते हैं भाई। पैरेलल और इक्वल, पैरेलल और इक्वल होते हैं। ठीक है भाई। एरिया होता है भाई पैरेललोग्राम का, सबसे आसान फॉर्मूला इसी का होता है भाई। एरिया बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। डायरेक्ट तुम्हें पता होना चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है भाई। बेस अगर दे रखे हो, बेस की वैल्यू देगा और हाइट की वैल्यू देगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना। बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and height is 5 सेंटीमीटर। जल्दी जल्दी एरिया बताओ भाई, सब क्या आएगा? जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर चाहिए भाई। अगर बेस दे रखी है और हाइट दे रखी है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बार बार लिखोगे ना जब फॉर्मूले कि भाई बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, तो रिवाइज भी हो जाएंगी चीजें और लंबे समय तक याद रहेंगे अगर लिख लिख कर देखोगे तो बेटा। तो 24 इंटू 5 यानी कि बेटा 125 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। तो इस पंजे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़े, फिर स्टार्ट करते हैं में दो सर्कल। क्या करते हैं? सर्कल। इंपॉर्टेंट है भाई, हर एग्जाम में आता है लगभग, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बड़ी आसान सी है सर्कल। देखो मेरे दोस्त, सर्कल बनानी तो सभी को आती होगी सर्कल। ड्राइंग मेरी भाई बचपन से ही खराब है, ठीक है। ड्राइंग के बेस पे जज मत करना कभी भी। ये इसका क्या होता है भाई? सेंटर होता है, सेंटर से। और ये बाहर वाली बाउंड्री क्या होती है? आप कहोगे जी पैरामीटर बताया था आपने तो, ठीक है। तो सर्कल में इसको सरकमफेरेंस बोल देते हैं, चाहे पैरामीटर भी बोल दो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ठीक है। अगर यहां से सेंटर से कहीं पर भी इस सरकमफेरेंस पे हम भाई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर से कहाँ? सरकमफेरेंस पे, तो वो आपकी क्या कहलाती है भाई? रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे दोस्त? रेडियस, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। और ये इक्वल होती है भाई, कहीं से भी सेंटर से सरकमफेरेंस पे जाओगे ना तो आर की वैल्यू आपको हमेशा सेम मिलेगी। तो रेडियस क्या है भाई? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू पॉइंट ऑन दी सरकमफेरेंस की क्या कहलाती है भाई? रेडियस कहलाती है। और ये आउटर पार्ट आपका क्या है भाई? सरकमफेरेंस बोलते हैं इसको सर्कल के लिए। ठीक है, क्लियर? या पैरामीटर भी बोल सकते हो आपके, भाई कंफ्यूजन ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बताने के लिए कह रहा हूं, अगर सरकमफेरेंस देखे नहीं, पैरामीटर की ही बात कर रहा है। क्लियर? अगर आर क्या है भाई? रेडियस ऑफ सर्कल। आर है भाई आपकी रेडियस ऑफ सर्कल। करेक्ट? अब देखो भाई, अगर ये रेडियस है, अगर ये भाई रेडियस मान लो ऐसे पार हो रही है भाई, ये तुम्हारी इधर भी है, ठीक है। ये बताओ भाई, से बोलते हैं हम, वैसे कोड बोलते हैं। और जो कोड सेंटर से पास होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? डायमीटर बोलते हैं। अगर ये इसका डायमीटर है, क्या है भाई? ये डायमीटर। तो देखो बेटा, ये सेंटर से लेकर इधर तक क्या थी? आर। और ये यहां तक लेकर यहां तक क्या थी? आर। तो भाई आर
और आर को ऐड करते हैं तो जो डायमीटर बनेगा, तो डायमीटर क्या है, आर प्लस आर, देन डायमीटर डी आर प्लस आर यानी कि 2r, यानी रेडियस का डबल क्या होता है डायमीटर, तो 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा क्या करेगा डिवाइड। अगर डायमीटर दे रखा हो रेडियस चाहिए तो क्या करेंगे भाई 2 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, d/2 क्या होता है r होता है। अगर डायमीटर की वैल्यू दे रखी है रेडियस की निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल होता है और डायमीटर का आधा ही क्या होता है रेडियस होता है। क्लियर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको जो पता होनी चाहिए बेटा, आपको पता होना चाहिए भाई इसका सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं, किसका, सर्कल का, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। मेरा बेटा फॉर्मूला होता है 2πr, और जो पाई होती है ना उसकी भाई अगर वैल्यू आपको नहीं दे रखी तो बाई बटे 7 यूज करना, अगर यूज दे रखी हो 3.14 भी दे देता है कई बार, ये कौन सी वैल्यू अपनी सहूलियत के अनुसार क्वेश्चन में हम यूज कर सकते हैं। करेक्ट। अगर बोलता है कि ये वाली वैल्यू यूज करनी है तो अलग बात, वरना दोनों वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक कोई भी मैथमेटिशियन नहीं बता पाया है। क्लियर। भाई मेंसुरेशन में पाई होता है 22/7, जब हम ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री की बात करते हैं जब पाई होता है भाई 180 डिग्री, एंगल में 180 डिग्री के बराबर होता है, और मेंसुरेशन में 22/7 इसकी वैल्यू होती है। ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। अगर आपसे पूछे एरिया ऑफ सर्कल तो होता है मेरे दोस्त πr², और जो रेडियस होती है भाई वो क्या होती है डायमीटर का हाफ। अगर तुम्हें डायमीटर दे रखा है उसका आधा कर देना, क्या मिल जाएगी भाई तुम्हें, रेडियस मिल जाएगी। डायमीटर का हाफ क्या होती है भाई, रेडियस होती है। क्लियर। तो भाई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr, एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है। क्या होता है πr² होता है। करेक्ट। आगे बढ़े, जल्दी से एक बार नोट डाउन करें भाई क्विक, फिर सेमी सर्कल पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी करो भाई, डू फास्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालना मेरे दोस्त, सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त। सेमी सर्कल हिंदी में बोलते हैं अर्धवृत्त, आधा सर्कल है ना, अर्धवृत्त। देखो भाई अगर ये आपका सर्कल था, अगर मैं इसको काट देता हूं ऐसे इसको करके तो फिगर आपकी इस टाइप में बन जाएगी कुछ आधी। क्लियर। अब यहां से तो समझने की चीज है भाई, देखो अगर इसका हम एरिया निकालेंगे तो कंप्लीट का एरिया क्या था भाई πr², तो उसका आधा कर देंगे भाई, पूरी चीज का जब एरिया πr² था तो आधी का तो हाफ कर देंगे। करेक्ट। अब लेकिन जब बात आती है वो होती है भाई सरकमफेरेंस में, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। भाई सरकमफेरेंस पिरामिड होता क्या, बाउंड्री होती है, तो इधर ध्यान दो भाई, इसलिए दो फिगर लिखी थी मैंने। अगर ये आपका सर्कल है और इस कंप्लीट का सरकमफेरेंस 2πr है, तो जैसे ही देखो यहां से लेकर यहां तक क्या रहा होगा πr, और यहां से लेकर यहां तक क्या रहेगा πr, यानी आधा इधर आधा उधर, तो इसका तुमने निकाल लिया क्या πr, क्या है भाई πr। लेकिन जैसे ही तुमने कट किया तो यहां से तुम्हारे एक ये निकल गई भाई एक और बाउंड्री, और ये क्या था भाई तुम्हारा डायमीटर, तो ये तो r था, ठीक है, और ये यहां से लेकर यहां तो भी r था, तो ये कंप्लीट क्या था भाई तुम्हारा d था। तो भाई ये लेंथ तुम्हें पता है πr, और ये लेंथ क्या है डायमीटर। तो भाई सेमी सर्कल का अगर हमें चाहिए सरकमफेरेंस या पैरामीटर, तो भाई इस पैरामीटर होता है लेंथ, टोटल लेंथ, तो क्या आएगा भाई πr प्लस d, πr d की वैल्यू क्या होती है भाई 2r। तो यहां से मेरे दोस्त r कॉमन निकालोगे तो पाई प्लस 2r, पाई की वैल्यू होती है भाई क्या 22/7। क्लियर। तो भाई यहां से एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 36/7, तो 7 टू 14, 22 प्लस 14, एंड डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए अगर रेडियस दे रखी है तो 36/7 इंटू रेडियस क्या होता है भाई तुम्हारा सरकमफेरेंस किसका, सेमी सर्कल का भाई 36/7r, ये तुम्हें पता होना चाहिए। सेमी सर्कल का एरिया होता है 1/2 πr², सरकमफेरेंस होता है सेमी सर्कल का 36/7 इंटू रेडियस। करेक्ट। ये क्या थी भाई तुम्हारी लेंथ थी πr, क्या थी ये πr, ये वाली लेंथ थी आधी πr,
इसको ऐड करोगे पाई आर प्लस डी, और डी क्या है तुम्हारा डायमीटर 2 इंटू रेडियस होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो भाई, हम बात करते हैं भाई अब सेक्टर की। ठीक है, ये देखो, ये बेसिक तुम्हें पूछता नहीं एयरफोर्स में, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि गलती से पूछ ले। भाई मान लो आपको ये एक एंगल दे रखा है थीटा, और ये होता है आपका सेक्टर, रेडियस और जो आर्क होती है ना कोरस्पॉन्डिंग आर्क, उसके बीच का जो रीजन होता है वो आपको क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। और आपसे पूछ ले एरिया ऑफ सेक्टर, पता होना चाहिए भाई आपको कि एरिया ऑफ सेक्टर, बाकी तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी तुम्हें सेक्टर के बारे में एरिया पूछ ले। देखो भाई, अगर एंगल 360 था तो तुम्हारा एरिया था कितना, पाई आर स्क्वायर। अब एंगल कितना है भाई, थीटा। भाई 360 अगर तुम्हारा पूरा एंगल था तो एरिया था पाई आर स्क्वायर, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, डायरेक्टली याद रख लेना भाई, पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है, जो एंगल दे रखा होता है कि अगर एंगल 120 डिग्री है तो भाई एरिया ऑफ सेक्टर बताएं, तो भाई 120 बटे में 3, एक 360 आएगा, तो 3 पे चला जाएगा, फिर पाई आर, आर रेडियस तुम्हें देगा, डायरेक्टली पता होना चाहिए। और ये जो तुम्हारी होती है भाई, ये होती है आर्क। ये क्या होती है, ये आर्क होती है भाई, आर्क। अगर लेंथ ऑफ आर्क पूछ ले तुमसे, लेंथ ऑफ आर्क, देखो ये पूरी जब लेंथ थी तो तब क्या था भाई तुम्हारा 2 पाई आर, अगर पूरी की निकालनी होती तो। लेकिन 2 पाई आर जब थी, जब एंगल कितना था 360, तो 360 एंगल था, तो इस पूरे की लेंथ थी कितनी, 2 पाई आर। हमें तो चाहिए जब एंगल थीटा हो, तो 360 की वैल्यू ये है, तो हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए। और वो तुम्हें पढ़ा कर आ रखा हूं क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कि इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए। करेक्ट भाई। 360 देखो निकालते कैसे हैं, जब अगर 360 तुम्हारा एंगल था तो तुम्हारी पूरी लेंथ कितनी थी, 2 पाई आर। अगर तुम्हारा एंगल 1 डिग्री है तो 2 पाई आर अपॉन में 360। अगर तुम्हारा एंगल अब थीटा है, कोई वैल्यू देगा तो गुणा कर देंगे थीटा से। ऐसे ही एरिया में 360 के बराबर एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर, और थीटा दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, इतना पूछता नहीं है डीपली, तुम्हें एयरफोर्स में बिल्कुल नहीं पूछेगा ये, अगर पूछ भी ले तो तुम्हें बेसिकली पता होना चाहिए, बता दिया मैंने। ट्रायंगल, त्रिभुज, सिमेट्री वाइज एक बार मोटा मोटा बताता हूँ। त्रिभुज कैसी होती है भाई, जिसकी 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं, ये आपकी क्या होती है, ट्रायंगल होती है। ये क्या होती है भाई, वर्टिसेस, 3 एंगल होते हैं, मान लो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, और 3 ही आपके वर्टिसेस होते हैं ज्योमेट्री वाइज। ठीक है, 3 साइड होती हैं आपकी, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, और जो तीनों एंगल उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होती हैं। देखो जब ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है ना, तो बिल्कुल डिटेल में ट्रायंगल पढ़ाई जाती है कि ट्रायंगल क्या होता है भाई, 2 बेसिस पे ट्रायंगल डिवाइड होते हैं आपकी, बेसिस ऑन साइड, बेसिस ऑन एंगल। साइड के बेसिस पे आपकी कौन कौन सी ट्रायंगल होती है भाई, स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं। भाई ट्रायंगल की 3 साइड, 3 एंगल, 3 वर्टिसेस होते हैं। अगर तीनों साइड की लंबाई अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है भाई, तो तुम्हारी स्केलेन ट्रायंगल कहलाती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में विषम भाव त्रिभुज। अगर फिर बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, जिसकी कोई भी 2 साइड इक्वल हो, कोई भी 2 भुजा इक्वल हो, तो इसे समद्विभाव त्रिभुज बोलते हैं। फिर बारी आती है भाई किसकी, आपकी बारी आती है राइट एंगल ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज। अगर आपका एक एंगल 90 डिग्री दे रखा हो, ठीक है, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको एंगल बेसिस पे आ गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगी सॉरी आपकी, स्केलेन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल यानी समभाव, इसकी सभी साइड बराबर हो, समभाव, सभी भुजाएं बराबर हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, ए के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, फिर एंगल वाइज आपकी होती है भाई एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो एंगल वाइज हमें मेंसुरेशन पढ़नी नहीं है, तो हमें कौन कौन सी ट्रायंगल पढ़नी है भाई, मेंसुरेशन वाइज हमें पढ़नी है भाई बेसिस ऑन साइड, बेसिस ऑन साइड्स। आपको भाई सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है यहाँ पर स्केलेन ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। करेक्ट, आपको भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए।
ये बेसिस ऑन साइड होती हैं। बेसिस ऑन एंगल, यानी एंगल के बेस पे आपकी कौन कौन सी ट्रायंगल होती हैं भाई? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है भाई, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होती है मेरे दोस्त, राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड आपकी होती है भाई ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। ये तीन ट्रायंगल आपके एंगल के बेस पे होती हैं, ये तीन ट्रायंगल आपकी साइड के बेस पे होती हैं। डिटेल में जब पढ़ेंगे, जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो ज्योमेट्री आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि किसके एरिया के पैरामीटर के डायरेक्टली हम एरिया वाइज पढ़ेंगे मेंसुरेशन में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई स्केलन ट्रायंगल के फॉर्मूले, कि कोई भी आपको ट्रायंगल दे रखी हो, स्केलन ट्रायंगल, ये फॉर्मूला हर एक ट्रायंगल के एरिया में लगेगा भाई। चाहे आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखी हो, करेक्ट, चाहे आपको स्केलन ट्रायंगल दे रखी हो। स्केलन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल भाई? जिसको तीनों साइड क्या हो? डिफरेंट हो। और मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो भाई पैरामीटर निकालो इसका। पैरामीटर किसी भी फिगर का निकालने के लिए क्या करते हैं? साइड का सम। तो ए प्लस बी प्लस सी, करेक्ट। अगर मुझे इसका सेमी पैरामीटर चाहिए भाई, सेमी पैरामीटर चाहिए यानी अर्ध परिमाप, जिसको हम स्मॉल एस से नोट करेंगे, तो भाई क्या पैरामीटर का आधा, जो पैरामीटर उसका क्या कर दो? आधा कर दो, यानी पी बाई टू भाई, पी बाई टू। भाई मैं कह रहा हूं पूरी जो लंबाई है ना वो 10 है, तो आधी कितनी होगी आपको जी? 5, 10/2। तो पैरामीटर अगर इसके ए प्लस बी प्लस सी है, तो सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा बेटा? ए प्लस बी प्लस सी का क्या कर दोगे? हाफ कर दोगे। 2 से क्या कर दोगे भाई? डिवाइड कर दोगे, करेक्ट। अगर आपसे पूछे इसका एरिया, अगर आपको 3 साइड दे रखी हैं और ट्रायंगल का एरिया पूछ ले, तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी क्या है भाई? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एस क्या है? सेमी पैरामीटर है। ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की क्या है भाई? साइड है भाई तुम्हारी, करेक्ट। एस क्या है? सेमी पैरामीटर है भाई। एस क्या है? सेमी पैरामीटर किसका? ट्रायंगल है। तो भाई ट्रायंगल के बारे में बात करें, ट्रायंगल का, तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, कंप्लीट का अंडर रूट निकाल लेंगे, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर तुम्हें दे दे बेटा आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो, ठीक है भाई, इसका आपसे एरिया पूछ ले, तो वो वाला फॉर्मूला तो आप लगा ही सकते हो डायरेक्टली, क्या? ए प्लस बी प्लस सी वाला, तो यानी 2a प्लस बी पैरामीटर निकाल के एस, तो डायरेक्टली भी आपको पता होना चाहिए एरिया का फॉर्मूला b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट निकाल सकते हो भाई। अब देखो ए बी कंफ्यूज हो ना, जो साइड इक्वल दे रखे ना कि दोनों साइड बराबर, वो आपका ए है, और जो नॉन इक्वल साइड है वो आपकी बी है। ये ध्यान रखना भाई, ये जो बराबर वाली साइड है ए है, तो इसका भाई अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट b/4, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट निकाल सकते हो। बाकी डायरेक्टली आपके सिलेबस में पूछता नहीं है आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। फिर भी अगर आपको भूल भी जाओ भाई, फॉर्मूला याद ना रहे, कंफ्यूज हो जाए ए बी कौन सा है, तो बी नॉन इक्वल साइड है और ए आपकी इक्वल साइड है। या फिर आप डायरेक्टली स्केलन ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी से आप पैरामीटर निकाल लेना, आधा करोगे तो सेमी पैरामीटर बाहर आ जाएगा, आपका सेमी पैरामीटर निकल जाएगा, सॉरी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, कंप्लीट क्या लेंगे बेटा? स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट जो ट्रायंगल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है मेरे दोस्त इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल भाई? जिसकी तीनों साइड क्या हो? बराबर हो। अगर इसकी ए है साइड, तो ये भी ए बेटा और ये भी ए, करेक्ट। ए क्या है भाई? साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए क्या है? साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए क्या है भाई? साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है आपकी। अगर आपसे पूछ ले, अगर ये साइड दे रखी है, तो एरिया पूछ ले भाई आपसे, एरिया होता है बेटा √3/4 ए का स्क्वायर, करेक्ट। कि एरिया क्या होता है भाई? √3/4 ए का स्क्वायर। अगर आपसे पूछ ले भाई हाइट, क्वेश्चन देता है ऐसे, क्योंकि डायरेक्टली आपको
साइड न देकर हाइट देगा कई बार क्वेश्चन में, तो हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए, यानी साइड √3/2 ए। एरिया और ये इसकी क्या होती है भाई, हाइट होती है। अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंटली आपसे पूछता है ना, इन रेडियस पूछ लेता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के इन रेडियस के बारे में पूछ लेता है। और इन रेडियस कौन सी, अगर इसके अंदर एक सर्कल हो तो इस आर की वैल्यू क्या आएगी, या फिर भाई इससे बाहर एक सर्कल हो तो उसकी सर्कम रेडियस पूछ लेता है। इस आर, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, ये आपसे पूछता है। अगर आपसे पूछे कि भाई इन रेडियस क्या होती है, तो वो होती है भाई ए अपॉन में 2√3, और आपसे सर्कम रेडियस पूछे, क्वेश्चन में देगा कई बार, वो होती है आपकी ए अपॉन में √3। ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए। ए क्या भाई, साइड है किसकी, इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो साइड अपॉन 2√3 और साइड अपॉन √3। ये आपकी सर्कम सर्कल की रेडियस है, ये आपकी इन सर्कल की रेडियस, ये बोलते हैं इन रेडियस। ये क्या होती है भाई, पहले ही पढ़ के आए थे हम उसमें स्क्वायर में ना, ये होती है आपकी इन रेडियस। ओके, ये होती है आपकी बेटा सर्कम रेडियस। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है ना, आपको वही बता रहा हूं भाई डायरेक्टली, ठीक है, क्लियर। बढ़े आगे, चलो। अब तुम्हें वही फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल या फिर ऐसी ट्रायंगल्स का बेस और हाइट दे रखा हो। राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपकी भाई राइट एंगल ट्रायंगल है ये 90 डिग्री, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस दे रखा हो। ये क्या भाई, परपेंडिकुलर, और इसे हम हाइट भी बोल देते हैं भाई राइट एंगल ट्रायंगल की। और बी क्या है मेरे दोस्त, बेस, करेक्ट। तो भाई एरिया पूछे आपसे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट आपका एरिया होता है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो भाई आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल whose height is 3√3 सेंटीमीटर। जल्दी जल्दी से बताओ भाई कमेंट में इसका आंसर। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमें एरिया बताना है जिसकी हाइट 3√3 सेंटीमीटर दे रखी हो। डू फास्ट, जल्दी से करें भाई, डू फास्ट, जल्दी जल्दी से आंसर बताएं भाई इसका। देखो भाई हाइट क्या होती है भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल की, आपको होगा जी √3/2a, और उसकी वैल्यू दे रखी कितनी, 3√3 तो √3 से √3 कट जाएगा भाई, इधर आके 3 × 2 क्या बनेगा, 6, साइड 6 है। तो एरिया क्या होता है मेरे दोस्त, किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/4 a का स्क्वायर, तो √3/4 साइड का स्क्वायर 6 × 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 से 3, तो 3 3 जा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या रहेगा भाई आपका, इस क्वेश्चन का आंसर यानी एरिया रहा होगा। बेटा आज की इस क्लास में हमने एरिया एंड पैरामीटर के वो सारे फॉर्मूले कंसेप्ट सीखे हैं जो आपको पता होने चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले। तो अगली क्लास में एरिया एंड पैरामीटर के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करें, अपनी नोटबुक बनाएं और ये फॉर्मूले अच्छे से याद करें। बिना फॉर्मूले आपके क्वेश्चन नहीं होंगे भाई। डायरेक्टली हम अगली क्लास में सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस, थ्योरी और जितने फॉर्मूले हैं आपके वो मैं करा चुका हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।